Hello students, how are you? I hope all of you are well. Now I am discussing here about reproduction. You have already learned about cell division, chromosome. Now you have to learn about micropropagation. What do you mean by micropropagation? The rapid process of vegetative multiplication of plant material in tissue culture. तो टिश्यू कल्चर के द्वारा जो प्लांट का जो रैपिड ग्रोथ होता है उसे क्या कहता है? माइक्रो प्रोपगेशन. हाँ, स्मॉल साइज प्लांट मटेरियल यूज्ड एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट मटेरियल. प्लांट मटेरियल का छोटा सा साइज यूज किया जाता है और उसमें से प्लांट मटेरियल का मल्टीप्लिकेशन अर्थात उसका नंबर ज़्यादा ग्रोथ किया जाता है. तो द मटेरियल इज ग्रोन इन स्पेशल टिश्यू कल्चर अर्थात छोटा सा प्लांट का टिश्यू से मटेरियल से ज़्यादा नंबर का प्लांट का ग्रोइंग का जो प्रोसेस है वही होच्छे माइक्रो प्रोपगेशन जो टिश्यू कल्चर के द्वारा होता है. द मटेरियल इज ग्रोन इन स्पेशल टिश्यू कल्चर मीडियम. एक मीडियम में होता है जहाँ पे टिश्यू कल्चर किया जाता है और जो मीडियम में कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स कुछ न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है प्लांट का ग्रो के लिए जो न्यूट्रिएंट्स इज नेसेसरी फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट एंड प्लांट हार्मोन. कुछ हार्मोन दिया जाता है जैसे साइटोकाइनिन, जिब्रारेलिन, ऑक्सिन प्लांट का जल्दी जल्दी ग्रो के लिए. अच्छा, स्टेप. A very small sample of living tissue extract from the tip of a branch. हाँ, लिविंग टिश्यू निकाला जाता है कोई भी ब्रांच का टिप पोर्शन से. इट इज स्टेरिलाइज्ड यूजिंग केमिकल्स. इसको पहले स्टेरिलाइज्ड करना होगा, शुद्ध करना होगा. कैसे? कुछ केमिकल अप्लाई करके जिसके द्वारा इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा. इट इज प्लेस्ड ऑन स्टेराइल न्यूट्रिएंट आगार मीडियम. यहाँ पे देखो किसी को लिया है, यहाँ पे कुछ आगार मीडियम है. आगार माने जो टिश्यू के लिए न्यूट्रिएंट्स होगा. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी एडेड. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो प्लांट का जल्दी जल्दी ग्रो में हेल्प करेगा जैसे कुछ हार्मोन ये सब. ग्रोइंग प्लांटलेट्स ट्रांसफर टू सुइटेबल सॉइल. फिर ये प्लांट्स का जो छोटा सा जो पोर्शन है इसमें से क्या होगा, छोटा छोटा टिश्यू से छोटा छोटा प्लांट निकालेगा और देखो ये प्लांट थोड़ा बड़ा होगा जो ग्रोइंग प्लांटलेट हो जाएगा. इसको निकाल कर क्या होगा करना, सॉइल में लगाना होगा फॉर फर्दर ग्रोथ. और सॉइल में लगाने के बाद ये जो प्लांटलेट है छोटा छोटा ये क्या होगा, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा. तो टिश्यू लिया होगा, इसके साथ आगर लिया होगा. आगर क्या है, इसका न्यूट्रिएंट्स है. उसके साथ कुछ हार्मोन अप्लाई करना होगा प्लांट का रैपिड ग्रोथ के लिए. फिर इसमें से जो छोटा छोटा प्लांट निकालेगा फिर वो प्लांट थोड़ा बड़ा होगा और प्लांटलेट हो जाएगा. इस प्लांटलेट को निकालकर सॉइल में लगाना होगा जिसमें से बड़ा प्लांट हो जाएगा फॉर फर्दर ग्रोथ. ये है माइक्रो प्रोपगेशन. नाउ ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन क्या है? द फिनोमेनन इन व्हिच टू फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल में टू फेज दिखाई देता है. एक होच्छे गैमेटोफाइटिक और एक होच्छे स्पोरोफाइटिक फेज. गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक फेज टू फेजेस दिखाई देता है. ऑकर्स ऑल्टरनेटिंग विथ ईच अदर. एक के बाद एक होता है ऑल्टरनेट करके, उसे कहता है ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन. पहले स्पोरांजियम जो है वो है हैप्लॉइड 2n. उसमें मियोसिस प्रोसेस होगा. फिर क्या होगा, स्पोरांजियम হচ্ছে
टू एन माने डिप्लॉयड, एन होच्छे हैप्लॉयड, ताहले स्पोरांजियम जो है वो होच्छे डिप्लॉयड टू एन, उसमें मियोसिस होके क्या होगा हैप्लॉयड एन। मियोसिस में क्या होता है हैप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम फॉर्म होता है माने एन। फिर एन स्पोर, ताहले स्पोरांजियम टू एन डिप्लॉयड, वहाँ पे मियोसिस होके हैप्लॉयड स्पोर एन फॉर्म होता है। उसमें से फिर क्या होता है गैमेटोफाइट एन फॉर्म होता है, एन माने हैप्लॉयड। गैमेटोफाइट से टू टाइप का गैमेट फॉर्म होता है, एक होच्छे स्पर्मेटोजॉइड मेल गैमेट एंड ओवम फीमेल गैमेट। ये दोनों एन और एन, स्पर्मेटोजॉइड मेल भी एन, ओवम फीमेल भी एन। ताहले एन एन दोनों में क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा जायगोट फॉर्म होगा टू एन। कैसे, जैसे एन मेल गैमेट और एन फीमेल गैमेट दोनों में फर्टिलाइजेशन के बाद टू एन जायगोट फॉर्म होगा। फिर जायगोट से जो एम्ब्रायो फॉर्म होगा वो भी टू एन। एम्ब्रायो से क्या होगा फर्न स्पोरोफाइट टू एन डिप्लॉयड, ये सब डिप्लॉयड। फर्न स्पोरोफाइट से सोरास फॉर्म होगा, सोरास को माइटोसिस होगा और माइटोसिस में फिर स्पोरांजियम फॉर्म होगा जिसका जो है डिप्लॉयड टू एन। তাহলে टू एन माने डिप्लॉयड और एन माने हैप्लॉयड। তাহলে यहाँ पे डिप्लॉयड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट एक के बाद एक ऑल्टरनेटिंग करके होता है, इसीलिए इसे कहता है ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। स्पोरांजियम से स्पोरांजियम डिप्लॉयड से हैप्लॉयड स्पोर, उसमें से हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, उसमें से हैप्लॉयड मेल गैमेट हैप्लॉयड फीमेल गैमेट, उसमें से फर्टिलाइजेशन होके एन एन जुड़ के टू एन जायगोट, उसके बाद टू एन एम्ब्रायो, फिर फर्न स्पोरोफाइट डिप्लॉयड टू एन। उसके बाद सोरास फॉर्म होता है और सोरास में से सोरास माने जो रेणु होता है छोटा छोटा, उसमें से माइटोसिस होके फिर स्पोरांजियम डिप्लॉयड। इसीलिए हैप्लॉयड डिप्लॉयड गैमेटोफाइटिक स्पोरोफाइटिक ऑल्टरनेटिंग करके होता है, इसीलिए इसे कहता है ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। एग्जाम्पल क्या है फर्न, फर्न में दिखाई देता है और बहुत सारा टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा प्लांट में भी दिखाई देता है। नेक्स्ट होच्छे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है each pollen grain produces two sperm। pollen grain से two sperm फॉर्म होता है, each pollen grain produces two sperm। one fuses with an egg, other fuses with one or more polar nuclei। एक फ्यूज होता है एक के साथ और दूसरा फ्यूज होता है वन और मोर पोलर न्यूक्ली के साथ, और जिसमें फॉर्म होता है एम्ब्रायो। इस प्रोसेस को कहता है डबल फर्टिलाइजेशन। ताले ईच पोलन ग्रेन प्रोड्यूसेस टू स्पर्म्स, दोनों स्पर्म फॉर्म करता है। अच्छा, वन फ्यूजेस विथ एन एग, एक के द्वारा फ्यूज होता है, और अदर फ्यूजेस विथ वन और मोर पोलर न्यूक्ली के द्वारा फ्यूज होता है और फॉर्म होता है एम्ब्रायो। इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन माने स्पर्म टू बार फ्यूज होता है, एक के साथ, एक पोलर न्यूक्ली के साथ, और दोनों में ही फॉर्म होता है क्या एम्ब्रायो। इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टैंड? नाउ रिवाइज दिस फ्रॉम योर साइंस बुक एंड कॉपी फॉर सेकेंड टर्म एग्जाम। नेक्स्ट डे
I will discuss about another topics. Thank you for watching.